आज ज़रा बात करेंगे हमारे रवैयों की शिद्दत के हवाले से। शिद्दत पसंदी क्यों आती है? इज़ ओनली अ मॉब मेंटालिटी कि अगर आप किसी ऐसे हुजूम का हिस्सा हैं जो चार्ज्ड है, जो एक ख़ास इंतशार की तरफ उसका झुकाव है, तो फिर आप चाहते हुए या ना चाहते हुए उसका हिस्सा बन जाते हैं। क्या लोगों के जो इमोशंस हैं वो आप पे रब ऑफ करते हैं? ये बात हमेशा सुनने वाली है, सोचने वाली है कि पाकिस्तान में जब भी सियासी कशीदगी होती है तो एक मॉब निकलता है जो हमारी ही इमलाक को, हमारी ही चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि वो मुल्क के मफाद में काम करना चाहती है और वो यकीनन जब भी दर्स देती है, किसी भी जलसे में ख़िताब करती है, तो वो यही बात करती है अपने लोगों से कि किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। लेकिन जब भी सूरत हाल कशीदा होती है, हमारे यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट का आपको कोई खदोखाल उसके नज़र नहीं आता है। हमेशा हालात शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हैं, चीज़ों को, अमलाक को, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। कल बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो चीज़ें, जो मनाज़र हमारे सामने आ रहे हैं और ये इमेजेस पूरी दुनिया में जा रहे हैं, जिसमें पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पे हमला होता है, फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो फ़लाही इदारे हैं उनकी एम्बुलेंसेस को आग लगाया जा रहा है। ये एक ख़ास सोच है, ये एक मुल्क दुश्मन सोच है, लेकिन क्या इसको फ़ौरी तौर पे, यानी जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं, क्या आप किसी एक सियासी जमात से जोड़ सकते हैं, या ये एक छुपा हुआ दुश्मन है जो हमेशा उस वक्त वार करता है जब हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। यकीनन आपकी कॉल्स भी लेंगे। आई हैव नो आइडिया कि इस वक्त कनेक्टिविटी का क्या हाल है। इंटरनेट सर्विसेज तो डाउन है, लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्राम देख पा रहे हैं और टेलीफोन लाइन्स आप के सामने हैं और हमारी टेलीफोन लाइन्स भी खुली हुई हैं, तो आप ज़रूर कॉल करके अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं कि इस वक्त व्हाट इज़ द पब्लिक सेंटिमेंट, और ये इमेजेस देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ की तो पर्दादारी है, वरना इंटरनेट सर्विसेज पाकिस्तान में मुअत्तल नहीं की जाती, लेकिन क्या इस रवैये से और इस स्ट्रैटेजी से चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबकी फ़ेवरेट है यकीनन, दोनों ऐसे लोग जो पाकिस्तान की माशरे को भी और इंसानी नफ्सियात को भी समझते हैं। तो आइए इनसे रुजू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा और डॉक्टर वजाहत काजी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद और मौजूदगी का। आलिया भाभी, मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं। आए दिन हम हर क्राइसिस, यानी कभी हम रिलीजियसली चार्ज हो जाते थे, कभी हम पॉलिटिकली चार्ज हो जाते हैं, कभी हम किसी और मुल्क में कुछ हो रहा होता है उसका रद्द-ए-अमल हम यहाँ निकालते हैं कि जी यूरोपियन मुल्क में कहीं पे कोई ऐसा मामला हो गया है जिसका रद्द-ए-अमल यहाँ होना चाहिए और उसके एम्बेसडर को भेजो, फलाना ढमाका। व्हाई डू वी बिकम सो राइल्ड अप इन आवर इमोशंस? हम इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं? हम बहैसियत कौम जज्बाती हैं और हम सबको मालूम है, दुनिया को भी चीज़ मालूम है, हम बारहा इसका इजहार भी करते हैं और हम अमलन ये सब करके दिखा रहे होते हैं। ये हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको रहती दुनिया तक कायम रखे। इस मुल्क की कीमत पर ना सियासत होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर हवाले से हम इसकी वजह से मौजूद हैं। ये हमारी मिट्टी है, मोहब्बतें हमें इस मिट्टी से बहुत हैं। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुल्क पाकिस्तान से किसी को तकलीफ़ है, मुल्क पाकिस्तान से नहीं। हाँ, हमारे रवैयों से तकलीफ़ है, हम बायसियत इंसान बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं। अब अगर मैं किसी भी हवाले से बात करूँ तो अच्छे बुरे इंसान मुझे हर जगह नज़र आते हैं। फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छे ज़्यादा हैं, बुरे कम हैं, लेकिन उन बुरों ने हावी हुए हुए अच्छों पर। अब ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? चीज़ें ठीक होंगी शऊर से। शऊर है क्या अवाम में? मैं कहती हूँ शऊर तो उस वक्त ज़्यादा अच्छा था जब हमने पाकिस्तान बनाया था। हमारे पास माशी बदहाली तो तब थी जब पाकिस्तान बनाया था। हमारे रोल मॉडल और कोई नहीं है। हमारे मुल्क का रोल मॉडल है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जिस अंदाज में सियासत की, पाकिस्तान बनाया, क्या हम उन चीज़ों को नहीं सोच सकते? मैं तो सियासत की ना तो तालिब इल्म हूँ, ना मुझे ज़्यादा समझ में आती है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, जिनकी नफ्सियात है, जिनको सियासत समझ में आती है, प्रैक्टिकली भी करते हैं, उन्होंने पढ़ा भी है, क्या वो उस रोल मॉडल के साथ नहीं चल सकते? और नहीं चल सकेंगे तो नाकामी होगी, और अगर वो उनको फॉलो करेंगे तो कामयाबी होगी। और आलिया भाभी, इसको एक लम्हे के लिए और मज़ीद अगर आगे लेके जाएगा, यानी यकीनन हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, लेकिन अभी रमज़ान मुबारक गुजरा है, हम फ़तेह मक्का का जब जिक्र करते हैं, यानी बदतरीन दुश्मनों पे जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह दी और उनको बहुत ही इज़्ज़त और इकराम के साथ फ़ातेह के तौर पे वो मक्का में दाखिल हुए, तो लोग ये समझे कि आज बदले का दिन होगा। यानी वो बदला कि जितने लोगों ने बदसलूकी की है, बदतरीन दुश्मनी की है, आज उनको किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुँचाया जाएगा, इंसाफ़ किया जाएगा। लेकिन आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और यकीनन आपने देखा कि जो हिदायत दी गई कि किसी भी परिंदे को, किसी भी पेड़ को, किसी भी बच्चे को, किसी की भी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन आज ये हालत है। मैंने ये नहीं देखा कभी वजाहत कि हम
प्रोटेस्ट करना चाहें तो हम प्रोटेस्ट में कहें कि यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है हुकूमत के ऊपर, चलो मैं अपना घर जला देता हूँ, मैं अपनी गाड़ी जला देता हूँ क्योंकि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। हम कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचा के ये किस किस्म का एहतजाज करते हैं? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से एहतजाज करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जो ये काम करते हो। वो अपने तौर पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, गुस्सा भी है, ठीक है, लेकिन बीच में जो एक ऐसी कुव्वत है जो पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है वो वहाँ पे एक्टिव हो जाती है। सही। उसके अंदर ये बाकायदा, बिल्कुल बाकायदा फोकस्ड होते हैं कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने बाकायदा चीज़ों को नुकसान देना होता है और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और बुराई उस पर आती है जो बेचारा उसका एहतजाज कर रहा हो। ये मॉब पकड़ नहीं सकता। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर एक शख्स है बेवकूफ़ों की तरह, वो किसी जंगले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या डंडा लेके कुछ तोड़े, तो वहाँ पे इतने जो लोग बैठे हैं वो उसकी तरह एक्ट करने के बजाय उसको क्यों नहीं पकड़ के मारते? देखिए सिद्रा, यहाँ पे आप उस आमिल को तो पकड़ नहीं सकते जिसकी चौकिंग हो रही होती है। आप नई नई ब्रिज बनते हैं, वहाँ पे अगले दिन लिखा हुआ होता है कि बाबा आमिल फ़ोन नंबर ये, उस नंबर पे जाके तुम उसको तो पकड़ नहीं सकते। जो बड़े इत्मीनान के साथ किसी चौक पे बैठ के वो यानी वो चॉकिंग कर रहा होता है और आपको ख़राब कर रहा होता है। या आप देखें नॉर्मली किसी भी, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी रुकते, एक शख्स निकलेगा बड़े इत्मीनान के साथ अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करेगा और मुंह निकाल के थूकेगा, आप उसको भी नहीं रोक पाते आज तक। वो भी तो वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। एवरीबडी इज़ डूइंग दिस खुले आम। ना हम सफाई कर सकते हैं, ना सफाई हम रख सकते हैं, नुकसान कराने में हम सबसे आगे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सहीवाल से। जी, क्या कहेंगे सर मौजूदा सूरत हाल में? मौजूदा सूरत हाल पे बात करना चाहता हूँ। सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जी, बस हैसियत एक पाकिस्तानी सिर्फ इस बात का दुख है कि जो हमारा मुल्क इस टाइम जिस जंजाल में पड़ा हुआ है, जिस मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्या इसके जिम्मेदार हम आम शहरी या सियासतदान है? मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। आपका सवाल मैं अपने मेहमानों के सामने रखती हूँ। आलिया भाभी, कभी कभी क्या ये एक ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है जिसमें हम कहते हैं ना कि एक कहानी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो विलन हमने सियासतदान को बनाया है। आप कैसे देखती हैं सिचुएशन को? वो तो जिम्मेदार हैं, लेकिन हम सब भी जिम्मेदार हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो आके हमें नहीं कहते कि आप करें, वो हम खुद कर रहे होते हैं। और मुझे बस बेसिकली एक तो ये लगता है कि जज्बाती हैं, हम जहन से कम काम लेते हैं और हम ट्रेंड नहीं हैं, हमने अपनी ट्रेनिंग नहीं की, अपने शऊर को बेदार नहीं किया और अवाम के लिए सारे नारे लगते हैं और अवाम के ख़िलाफ़ सारे काम हो जाते हैं। जो शार फैसल पे बस जलाई गई है, करोड़ों रुपए की बस जलाई गई है, हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन की कितनी प्रॉब्लम है। एक गरीब आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रहे। एक आम आदमी का 20 से 25 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। जिसने उसको जलाया था वो गरीब हमदर्द तो हो ही नहीं सकता। और भी आप एक सवाल कर रही थी कि क्या हम उसको पकड़ के मार सकते हैं जो ये शुरू कर रहा हो। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती सिद्रा, ये पूरी प्लानिंग के साथ होती है। जैसे आपने देखा जब स्नैचिंग भी होती है, एक बंदा जो स्नैचिंग कर रहा होता है खाली वो नहीं होता, उसके बैकअप पे सारे लोग खड़े होते हैं, भी होते हैं। हाँ, तो ये जो आया होता है ये खाली अकेला नहीं होता, ये पूरी प्लानिंग के तहत। और एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में हमेशा देखी है कि जब आप प्लानिंग से किसी को टारगेट करके कत्ल करना चाहें या कुछ भी करना चाहें, आप देखिए बड़े से बड़ा आदमी सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, इंदिरा गांधी से लेके और अपने पूरे मुल्क दुनिया में हमने देखा कि वो टारगेट हो जाते हैं, मार दिया जाता है। तो ये जब नेगेटिव प्लानिंग की जाती है तो इसमें जो मास्टरमाइंड है ना, वो कोई लूप होल नहीं छोड़ता। लूप होल कौन छोड़ता है? वो एक मासूम शहरी जो ट्रेंड नहीं है, उसको नहीं पता उसके साथ किस तरह खेला जा रहा है। आज इस वक्त मेरी आवाम को आज भी नहीं पता। आज भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह से अपने मुल्क के साथ ये नहीं करें और वही कि पकड़ें उन्हें, बजाय इसके कि उनका हिस्सा बने किसी सड़क पर किसी इमलाक को। हमारी फौज है तो हमें फौज, मैंने क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मुझे पता है शहीद की जब आती है ना डेड बॉडी, बिल्कुल, तो उस घराने पे क्या गुजरता है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर। फिरोज नातिक खुसरो। जी फरमाइए। जी मैं रिटायर्ड स्कॉन लीडर हूँ, एयरफोर्स का एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हालात हुए हैं ना जी, हम किसी एक पार्टी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वजह यह जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये हमले हुए, सब कुछ हुआ है, इसमें वो अनासर शामिल हैं जो पाकिस्तान को जो गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। उनकी निशानदेही बहुत ज़रूरी है। कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि वो अपनी फौज पर या उसकी इमलाक पे हमला करे। और मैं अपने दो शेर
नजर करना चाहता हूँ। रहबराने कौम से है ये गुजारिश कौम की, रहबराने कौम से है ये गुजारिश कौम की, वक्त है अब भी सबक लें मुल्क की तकसीम से। और दूसरा है अवाम के लिए, गर यूं ही होती रहीं दिल बीच दीवारें बुलंद, गर यूं ही होती रहीं दिल बीच दीवारें बुलंद, भाइयों के बीच ये दीवार व डर कट जाएंगे। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को बड़े शऊर से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। और आपकी बात बड़ी अहम है कि इस वक्त सियासत का और सियासतदानों का बड़ा ही अहम रोल है और इस आग को, इस नफ़रत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो कौन दुश्मन है जो फ़ायदा उठाएंगे अगर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की अफवाज के बीच में एक खला को, एक खलीज को बर्पा किया जाता है। और यकीनन अगर इसमें सियासतदान ख़ुद एक रोल अदा करें कि बजाय इसके कि किसी एक को गलत और एक को सही करार दें, अगर तमाम सियासतदान मिलकर यक आवाज़ होकर ये इस वक्त मुल्क को संभालने की, रियासत को संभालने की बात करें, वो ज़्यादा अहम होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और बात ये भी करेंगे कि इस वक्त रियासत यानी स्टेट के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम कहें कि ये मुट्ठी भर लोग हैं या दुश्मन अनासिर इसमें शामिल हैं, वो किस तरह हालात को काबू में ला सकते हैं। क्या इंटरनेट बंद करना, मीडिया को बंद करना एक मौसर स्ट्रैटेजी हो सकती है, और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस हैं हमारी, वो हालात को काबू में ला सकती हैं। किस तरह सिचुएशन को संभाला जा सकता है। जब सूरत हाल इस नहज पे पहुंचती है कि आप आग बुझाने वालों में हैं या आग लगाने वालों में, ये दो ही गिरोह नज़र आ रहे हैं इस वक्त, अपनी पर्सनल दुश्मनी में या अपने किसी भी मुखालिफ को इस हद तक उससे नफ़रत हो कि जी आप उसके वजह से पूरे मुल्क को एक ऐसी आग में झोंक दें जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नज़र न आए, ये कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत वक्त होती है, जो रियासत होती है, उसका किरदार एक माँ की तरह है। पाकिस्तान की आबादी का 70% हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है, और इन नौजवानों को अगर आप भड़ास निकालने नहीं देंगे, बेशक अगर आप सोशल मीडिया की बात करें, आप नहीं चाहते लोग बाहर सड़कों पे निकले, इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, एटलीस्ट लेट द सोशल मीडिया बी। क्या वजह है कि आज 2023 में हम देख रहे हैं कि मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज गैर मुय्यना मुद्दत तक उसको बंद कर दिया गया है, मुअत्तल कर दी गई हैं वो। तो क्या यही ऑप्शंस हैं रियासत के पास, और क्या ये मौसर इक़दामात है? वजाहत आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि इंटरनेट बंद कर देना, लोगों को बाहर ना निकलने देना, 144 आयद कर देना, इससे फ़ायदा होगा क्या? आज के ज़माने में इससे हम कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाएं? बहुत, मुझे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। देखो, रिएक्शंस जब भी आते हैं जब आपके ऐसे एक्शंस होते हैं। एम्बुलेंसेस जाती थी, वो लोकेशन देख के घर पे पहुंचती हैं, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को रोड एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो लोकेशन को फॉलो करके जाती है। डॉक्टर्स होम विजिट्स करते हैं, उन्हें लोकेशन भेजी जाती है, वो बेचारे चले जाते हैं। अब वो लोग क्या करें जो वैसे ही जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं। आप कुछ लोगों की खातिर इतनी बड़ी करोड़ों की आवाम को जो है आप मुश्किल में डाल बना रहे हैं। बिल्कुल, अब वो भी प्रोवोक हो रहे हैं, वो यानी आपके सामने है बाइक या ऊबर, ये तमाम जो सर्विसेज हैं, चाहे आपने घर पे खाना मंगवाना है, चाहे आपने शॉपिंग करनी है, जो यानी रोज़मर्रा के काम है। अगर आप कह रहे हैं ना कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जी जो बाहर निकले, कोई नहीं निकला, आधे लोग जश्न मना रहे हैं, इफ़ ऑल ऑफ दैट इज़ करेक्ट, तो फिर बाकी लोग किस बात का खमियाजा भुगत रहे हैं? एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात भी ज़रा सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शेहाद से जैसे अर्ज कर रहा हूँ जी सर। मेहमान आज आबादी को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल ये है कि अब वक्त वो आया कि आप लोग जितने वेलफेयर के लोग हैं, जितने एंकर्स हैं, ये सब खुदारा अल्लाह और रसूल के वास्ते निकलें बाहर और निकल के लोगों की, देखिए अब आप पे जिम्मेदारी है, तमाम मीडिया के मालकान निकलें। क्यों आप अल्लाह न के पाकिस्तान को आज आ गई ना, आप यकीन नहीं आएगा, हमारे बुजुर्गों ने पेपर पिन नहीं होते थे, बबूल का कांटा 1 बजे चुनते थे, वो पेपरों में लगाते थे। इस तरह पाकिस्तान बनाया है। ये बताएं लोगों को, भाई ये पाकिस्तान की कदर करो। फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे हैं, लेकिन खुदारा इस तरह न करो। इसमें आपको निकलने पड़ेंगे सबको। आप लोग एंकरों को बहुत मानते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको निकलना पड़ेगा रोडों पे। जैसे मैडम नूरजहां निकली थी 65 की जंग में और बॉर्डर पे चले, उन्होंने परवाह नहीं की थी, हो सकता है एक गोला लगता वो भी शहीद हो जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात शराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। देखिए, मुझे जो लगता है कि हमें कोई भी बात करते हुए बड़ी ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। मैं यकीनन मानती हूँ मेरे बहुत सारे साथी एंकर्स एंड कॉलीग्स हैं जो इस वक्त काफ़ी जज्बाती महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जी प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की जो आवाम है, जो यंग लोग हैं, वो इतना ना शऊर रखते हैं, ना हमारे पास वो कायदाना
सलाहियतें हैं लोगों के पास कि उनको एक तरह से मुनज़्ज़म किया जा सके। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुझे, अगर मेरी आप पर्सनली बात करें, मेरा बेहतरीन रीच, मेरा बेहतरीन आउटलुक थ्रू द मीडिया है कि मैं यहाँ बैठ कर ज़्यादा लोगों को रीच कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं किसी चारा पे मौजूद हूँ, किसी सड़क पे मौजूद हूँ तो वहाँ पे 2 दर्जन लोग मुझे देख लेंगे। लेकिन अहम मेरे लिए ये है कि यहाँ बैठकर हम थोड़ा सा सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट करें कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि आम आवाम की बात की जाए बल्कि हुक्काम बाला जो लोग फ़ैसला करने की तमाम तर क़ुव्वत रखते हैं, तमाम तर वसाइल रखते हैं, उन तक भी बात पहुँचाई जाए। अली भाभी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त ओहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, किस तरह सूरत हाल को संभालें वो आपकी नज़र में? मैं तो छोटी सी बात जानती हूँ कि सियासत गरीब पर और आवाम पे होती है ना, बस उन्हीं को आप उन्हीं के लिए सारी बातें कर लें, मिलकर आप बैठ जाए। मुझे लगता है सियासत उस तरह नहीं हो रही ना हमारे यहाँ। चाहे कोई भी सियासतदान है वो अपनी बात करता है अपनी, और कई दफ़ा तो ज़ाती पसंद नापसंद भी आ जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, आप एक फलाही इदारा चलाती है, अभी 1 हफ़्ता पहले, यानी मैं तो कहती हूँ मैं 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर गई थी, आप लोगों ने पता नहीं क्या कर दिया पीछे, मैं वापस आई हूँ, एक अजीब सी सिचुएशन का सामना है। 2 रोज़ कबल वेर आई लेफ्ट इट आलिया भाभी के मुज़ाकरात हो रहे थे। बात ये की जा रही थी कि चले कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, 90 दिन की जो शिक है आइन की वो गुजर चुकी है, 110 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, आइए मिलें, बैठें, ये बात करें कि इलेक्शंस कब हो सकते हैं। लेकिन उसी दौरान हम अचानक देखते हैं कि सबसे अहम मुद्दा या सबसे अहम तरजीह ये बन गई कि खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लानी है, एंड देन ऑल द पीपल जिनसे आप मुज़ाकरात कर सकते थे इस वक्त वो गिरफ्तार हैं। तो आप क्या समझ रही हैं, हालात किधर को जा रहे हैं? मुज़ाकरात हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, मुज़ाकरात हर मसले का हल होता है, चाहे वो घरेलू मसला हो, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो ये रिएक्शंस उसी की सूरत में आते हैं। मुज़ाकरात आज भी हो सकते हैं, आज भी उसके बेहतरीन सोल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन बात ये कि क्या हम निकालना चाहते हैं। मैं कभी किसी की नीयत पे शक नहीं करती, लेकिन मैं अमल ज़रूर देखती हूँ कि नीयत सबकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अमल क्या बता रहा है, पूरी दुनिया को क्या बता रहा है। वो मुट्ठी जो बंद होती है तो किसी को नहीं पता अंदर कितनी ताकत है। हम तो खोल खोल कर बता रहे हैं कि हमारी ये हैसियत है। 70% हमारी जो यूथ है जिस पर हम फख्र करते हैं, इस वक्त जो दहशतगर्दी के हवाले से ये उनके ऊपर जो भी कटेंगी ना FIR, जो चीज़ें दर्ज होंगी, मैं तो कह रही हूँ माँ बाप भी अपने बच्चों को संभाल कर रखें। नहीं, आप छाप लगा देंगे उन पे, और हमेशा के लिए ना वो मुल्क से बाहर जा सकेंगे, ना उन्हें नौकरियां मिलेंगी, जिंदगी दहशतगर्दी के जब किसी के लिए केस लगता है। अली उससे भी ज़्यादा अहम, देखें, हम जो बार बार कहते हैं कि रियासत का जो किरदार है वो एक माँ की तरह है, एक शफीक वालदैन की तरह है। अगर आपके बच्चे आपसे नाराज़ हैं, आपसे भिपरे हुए हैं, आप मज़ीद ऐसे इक़दाम नहीं करते, यानी माँ बाप भी सख्ती नहीं करते ना। आप मिसाल के तौर पे एक बच्चे की कोई बुरी आदत छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो बेजा गुस्सा कर रहा है, तो सिर्फ फोर्स से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, उसको कमरे में बंद कर देने से, उसको बाहर ना निकलने देने से आप अक्सर हालात को हल नहीं कर पाते। तो इस वक्त जो गम गुस्से का आप बीज बोएंगे, जिस तरह की गिरफ्तारियाँ अगर अमल में आएंगी, अगर इन बच्चों पर तशद्दुद होता है, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती, अगर इन पर इंसाफ नहीं मिलता इनको, तो आप सोचें कि आप किस किस्म की एक सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं मिसेज आबदा इश्तियाक बोल रही हूँ। जी जी जी, आपकी टीम को भी सलाम, और माशाल्लाह माशाल्लाह आपने जो मेहमान बुलाया बहुत ही अच्छे हैं, और मैं ये आलिया सारिम की तो बहुत ही फैन हूँ आपके साथ ही। जी जी, तो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्क जैसा भी है हमारा, जो भी अपना ही है, अपने ही मुल्क में हमें ये सारे काम करने हैं, तो ये जो सबका जो निकलता है बाहर, उनकी शोर इस तरह आएगा कि ये थोड़ा सा एजुकेट हो, ठीक है ना। मुझे तो ये लगता है कि जितनी वो गुर्बत में पिसे हुए हैं वही निकल रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता मुझे कि जो जरा पढ़ा लिखा हो, कुछ हो, साथ दे। इमरान खान का किसी को पता नहीं है क्या है, वो क्या कैसे हैं, कोई किसी की नीयत का नहीं पता। वो जैसे भी हैं, हुक्मरान थे जो भी थे, लेकिन इस तरह भी जो हुआ है मुझे नहीं पता अब ये ठीक है कि आपका क्या रद्द अमल था जब आपने स्क्रीन्स पे ये मनाजिर देखे? एज यू नो, एक न्यूट्रल शहरी के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि जब गिरफ्तारी अमल में आई, ये मनाजिर आपने देखे, आपका क्या रद्द अमल था? बस ये अफसोस ही हुआ था मुझे। अफसोस हुआ था इसलिए कि ये हर दूसरे दिन खबर आ जाती है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी उधर से पकड़े जा रहे हैं। अपने बंदे हैं, अपने पाकिस्तानी हैं। और देखें, पाकिस्तान जैसे भी बताया कि कितनी मुश्किल से हासिल किया, और 75 साल से यही देख रहे हैं। माशाल्लाह मेरी उम्र भी इस वक्त 70 के करीब है।
तो देख रही हूँ। अच्छा जी, अब सूरत हाल जिस नहज पे पहुंची हुई है, आगे हमें क्या नज़र आ रहा है? सबसे बल्कि ये कि इस वक्त मैं कॉलर्स को कहना चाहूँगी, लोगों को कहना चाहूँगी कि आप कॉल करके बताएं कि आप बताएं। हम हमेशा मुल्क के दानिशवरों से पूछते हैं, सियासतदानों से पूछते हैं, सहाफ़ियों से पूछते हैं, आपको इलेक्शन होते हुए कब नज़र आ रहे हैं? यानी ये वो जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार जिसके लिए इस कौम ने साल साल कुर्बानियाँ दी हैं, हमने खुशियाँ मनाई हैं कि वाकई गुज़िश्ता 3 दफ़ा हमने देखा कि एक जमहूरी सेटअप आता है। इस वक्त आप कब देखते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, या सियासी मुस्तक़बिल, पार्लिमानी मुस्तक़बिल इस मुल्क का क्या है? आलिया भाभी, आपके ख्याल में प्रोटेस्टर्स बाहर निकलेंगे और आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? सियासी मुस्तक़बिल क्या देख रही हैं? इलेक्शंस हो रहे हैं? मैं तो ये जानती हूँ, जब अपने घर में आग लगती है ना तो ये मुल्क भी अपना है। जब अपने मुल्क में आग लगती है तो समझ नहीं आता क्या बात करो। अभी नूर जहाँ साहिबा की बात हो रही थी, हम भी इस मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं। मैं अपने लिए तो खुल कर कहती हूँ कि मेरी जान हाजिर है, लेकिन किसको जान दूँ, किसको सही समझूं? मारने वाले भी अपने हैं, मरने वाले भी अपने हैं। मैं खड़ी कहाँ हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है हम सब आवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर कोई बाहर का मुल्क हम पे खुदा न खास्ता बुरी नज़र डालता है ना, हम उसकी आंखें निकाल देते हैं। लेकिन अपने प्यारों के साथ हम क्या सलूक करें? इस धरती पे जो पैदा हुआ, जो यहाँ का रहता है, जो यहाँ का नेशनल है, चाहे वो अक्सरियत है, चाहे वो अक़लियत है, मेरी मोहब्बत तो सबके लिए। हम कंफ्यूज हैं। हाँ, लेकिन आलिया भाभी, हमारे कन्फ्यूजन की एक बड़ी वजह यह है कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं। हम एक को सही और दूसरे को गलत समझना चाहते हैं, जो कि हमारी तमाम सियासी नैरेटिव का यही एक मंशूर रहा है। लेकिन वजाहत, क्या इख्तिलाफ राय की कोई गुंजाइश इस माशरे में मौजूद है? देखो, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश है और वही चल रही है, और वो बहुत शिद्दत से चल रही है। लेकिन जब दो एक साइड तो सुनाई नहीं दे रही, अभी ना दिखाई दे रही है। तो एक कहता है कि मैंने आना है, दूसरा कहता है मैंने हाँ? आना है, और अब उस पर ठन गए। अभी यहाँ पे तीसरा इंसान कौन है जो इन दोनों को बिठा के बात करे? क्योंकि इन दोनों की वजह से जो अवाम का हाल हो गया है, जो हमारा महंगाई का हाल है, वो ख़त्म हो गया है। अब ये बच्चे मोबाइल स्नैचर्स बन गए, उनको लगता है कि हम इंटाइटल्ड हो गए इन चीज़ों के। दहशतगर्दी को वो हलाल समझने लगे। भाई अगर ये 2-4 साल और चलेगा तो ये तो पूरा एक पेशा बन जाएगा। जॉब आया करेगी, मोबाइल स्नैचर्स की जॉब अवेलेबल है, और लोग वहाँ पे भर्ती हुआ करेंगे क्योंकि उनको लगेगा ये हमारा हक बनता है। चाइल्ड लेबर की है ना, देखिए चाइल्ड लेबर पे कितनी बातें होती हैं, लेकिन अब पूरा एक माफिया है ना जो बच्चों को लाता है, पूरे साल के लिए रखवाता है, फिर पैसे लेता है, कमीशन लेता है, बच्चे वहाँ पे ज्यादती का निशाना बनते हैं, मारपीट होती है। अली भाभी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कामरान अशरफ चुनिया से बोल रहा हूँ। जी सर। और बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें हमें ना तो सीखने का मौका दिया जा रहा है। एक दौर था, तलबा यूनियंस थी, कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से एक इंस्टीट्यूशन मौजूद था जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को समझाया जाता था, नई लीडरशिप इन होती थी। एक अरसा हो गया है कि हम अब मुसलसल उन चेहरों को पार्लिमान या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में देख रहे हैं जो मुख्तलिफ घूम के, कभी वो किसी पार्टी में होते हैं, कभी वो किसी पार्टी में होते हैं। नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा। आप समझते हैं कि ये नज़रियाती नहीं है? यानी जो लोग इस वक्त हमारे यहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका अपना नज़रिया बहुत ज़ईफ़ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जिनको हम कहते हैं कि जो लाते हैं, उनको अब अकल करनी चाहिए कि हमें नहीं लाना इन लोगों को। अवाम जिनको अवाम मुंतखब करे, उनको आगे आना चाहिए। अब कराची की सूरत हाल को आप देख लें, हाफिज नईम वहां पे जीत रहा है और एक जो है ना वो मखसूस पार्टी जो है ना उसके ऊपर इस तरह से मुसल्लत है कि उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। सही। इसके अलावा अच्छा, आपको लगता है कि जो लोग इख्तिदार में हैं वो इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहते पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में कोई इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता, ये तो एक अटल हकीकत है। लेकिन वो इक़्तिदार के साथ साथ अवाम को रिलीफ देते हैं, अवाम के लिए अच्छी पैकेजेस लेके आते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस देती है। तहरीक इंसाफ ने रगड़ा सारी जमातों को, अब सारी जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ को रगड़ रही। फिर अगर खुदा ना खासा ये लोग आएंगे तो वो दूसरों को रगड़ेंगे। इन रगड़ो रगड़ी के चक्कर में जो अवाम का रगड़ा लग रहा है, जो हमें IMF की जो तलवार जो हमारे सरों के अंदर लग रही है, वो किसी को नजर ही नहीं आ रही। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी कुछ जमातें, अगर इसी पूरे मिक्स की तरफ देखा जाए, वो एक यानी कुछ जमातें ज़्यादा मैच्योर हैं ना, सियासत में ज़्यादा उन्होंने वक्त गुजारा है, कई अदवार देखे हैं, हुकूमतें भी की हैं, क्या उनसे हम ज़्यादा सियासी दानिशमंदी और मैच्योरिटी का तकाजा कर सकते हैं आपके ख्याल में?
इसके ऊपर जमाते इस्लामी अमीर जमाते इस्लामी ने एक डायलॉग का सिलसिला शुरू किया था। उस डायलॉग को जब डायलॉग शुरू हुआ है तो उन्हें दरमियान में से ऐसे स्किप किया गया कि ये क्यों आ रहे हैं अंदर। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बर्दाश्त नाम की चीज नहीं है। हम ये चाहते हैं मेरे चचा का बेटा या फलां बंदा जो है ना ऊपर ना चला जाए। इन्हें अपना नहीं है ये सारी जो तहरीक इंसाफ है या नून लीग है या पीपल्स पार्टी, ये ट्राई का एक ही पॉलिटिकल जो है ना वो शराफिया यानी एक सिस्टम वही है जो सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। ये इलेक्टेबल्स को ही एक तरह से फौकियत दी जाती है, उसी को सपोर्ट कर रहा है पूरा सिस्टम। मैं एक आपको छोटी सी बात कहूँ कि पूरी दुनिया इस वक्त इस बात पे तशवीश में है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, यानी आपके वसाइल इतने नहीं हैं कि आप किसी भी सूरत हाल में इस पर काबू पा सकें, इन लोगों को रिलीफ दे सकें। लेकिन हमारा कोई सियासतदान आज तक इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम प्रो पॉपुलेशन ग्रोथ है। लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नुमाइंदेगान होंगे, ज़्यादा वसाइल मिलेंगे। वो कौन से कानून के ख़जाने से मिलेंगे इसका हमें कोई इदराक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आबादी इसी तरह बढ़ती चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वजाहत, आप क्या समझते हैं किस तरफ कोई हालात जा रहे हैं? कोई ऐसी कोई शख्सियत उभरता हुआ आप देख रहे हैं जिसमें वो कायदाना सलाहियतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को संभाल सकें? उसके लिए आप खान साहब की तरफ देख रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा की तरफ देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इन सब में सबसे कम उम्र हैं, तो क्या उनका सियासी मुस्तकबिल है? मुझे मेरी कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो से यूँ उम्मीद है कि उसने दुनिया देखी है, समझते हैं, और वो इस वक्त पार्टी का हिस्सा है जो कि स्टेबिलिटी में है, हुकूमत में भी है, और वो दोनों तरफ बात भी करने की पोजीशन में है। अल्लाह का वास्ता मैं तो कहता हूँ बिलावल भाई, खुदा का वास्ता थोड़ा सा इनकी तरफ जाओ, दोनों को ठंडा करो, पानी पिलाओ और कोई मुज़ाकरात में टेबल पे आओ, चाहे हफ्ता लगे, महीना लगे, लेकिन प्लीज़ ये तमाम चीज़ों को ठीक करो। हम थक गए, खुदा की कसम सिदरा, अब हम कुछ नई खबरें देखना चाहते हैं। अगर वाकई ये रोल इन्होंने अदा कर दिया, मैं कहती हूँ कोई भी जमात, ये मेरा वोट तो हमेशा इसका हो जाएगा। नफरतों की सियासत से निकल के अगर इस वक्त कोई अपना सियासी कद, अपना मॉरल कद इतना ऊंचा कर ले कि सारों को एक पेज पे बिठाने के लिए और कायल करने के लिए कर पाए, अरे भाभी क्या ही बात हो ना। देखिए, मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है एक आम इंसान जो है ना, जो मिडिल क्लास का बंदा होता है, वो दोनों तरफ की बात समझ सकता है। मुझे तो लगता है कि एक मिडिल इंसान को उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एक मिडिल तबका जो है वो आए, और ये शक्लें अब नहीं चाहिए। मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन जिनसे मेरी आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा, मेरे मुल्क, मेरे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा, मैं नहीं समझती कि उन्हें नजर आना चाहिए। आपको लगता है MQM का एक किरदार हो सकता है? क्योंकि एक मिडिल क्लास का जब आपने किया तो ये बहुत अरसे तक उनके ऊपर इन्होंने हमेशा उसको अपनी स्ट्रेंथ बताया कि हम पाकिस्तान की मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, कोई बयानात नहीं आ रहे। एक बड़ा मौसर किरदार उनका हो सकता है। हमारे मुल्क में किसी का भी मौसर किरदार हो सकता है अगर वो करना चाहे। मैं तो हमेशा मैं कहती हूँ ना कि, और सबसे मुश्किल बात ये कि आप किसी की नीयत पे भी शक नहीं कर सकते। मैं अमल की बात करती हूँ कि अमलन क्या चीज़ नज़र आ रही है। बस जो चीज़ अमलन नज़र आ रही है वही सच है, वही हकीकत है। और इस वक्त मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि खबरों को एक चैनल को नहीं सुनिएगा, क्योंकि चैनल्स भी सारे सुनिएगा, एंकर्स भी सारे सुनिएगा, और फिर अपनी परसेप्शन खुद बनाइएगा। क्योंकि इस दफ़ा जैसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिसको जायज़ नाजायज़ दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ने बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए, अगर आपका कोई भी सियासी झुकाव है या अगर आपकी कोई भी राय है, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि आप सिर्फ उसी राय से जो अलाइंड लोग हैं उन्हीं को सुनना चाहते हैं। बजाय इसको साइकोलॉजिकली हम कैसे देखते हैं ना, एक ज़माना था, एक तो मीडिया पे भी जिम्मेदारी थी कि वो जिस हद तक हो सके मुनसिफाना रवैया इख्तियार करे, यानी दोनों राय, दोनों तबकों को रिप्रेजेंटेशन दे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो कम अज़ कम जो देखने वाला है, जो व्यूअर है, वही दोनों तीनों दावियों को देखे। लेकिन अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं है तो मैं तो आपके चैनल पे, आपके प्रोग्राम पे रुकना भी पसंद नहीं कर रही हूँ उस वक्त। बिल्कुल, बात पसंद की बात तो बाद में आती है, उससे पहले उस शख्स की पसंदगी आती है जिसको आप ज़ाती तौर पर ऑलरेडी पसंद करते हैं। कुछ लोग इमरान खान को पसंद करते हैं तो उसी के हिसाब से फिर वो चैनल, वो यूट्यूबर्स को देख रहे होते हैं, और कुछ लोग PMLN को पसंद करते हैं तो वो उसी सिलसिले में चलते जाते हैं, वो रुकने का नाम नहीं लेते। आपको लगता है ये बड़ी अजीब सी एक रविश रही है पिछले पूरे 1 साल में? इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, इसमें बेचारे वो वीलॉगर्स, ब्लॉगर्स, सहाफ़ी जिनको गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद पता नहीं उनको छोड़ दिया गया, और लोग कहते हैं कि जी इस बात पे उनका जुर्म ये था कि वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे या जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे वो पसंद नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखो हमारे माशरे में ना उनको लगता है कि खामोशी से बात करने में वज़न नहीं होता।
अगर हम तरीके से एक बात करें तो ये हमारे टॉक शोज़ का ही कल्चर निकला है, जो अभी यूट्यूबर्स तक पहुंचा है कि चीख चीख के जनाब अपनी बातों को टेबल पे मुक्के मार मार के बात करते थे। वो ये कल्चर अब बाहर आ चुका है और हर कोई एंकर बन गया है, हर कोई गेस्ट बन गया है। उनको ये चीज़ भूल गई कि तहम्मुल से भी वज़नी बात की जा सकती है अगर बात वाकई हकीकत के करीब हो। लेकिन ये हुआ है कि बदतमीजियाँ हुई हैं, वहाँ पे उन्हें गालियाँ भी बकी हैं उल्टी। एक सेकंड, अभी कुछ दिन पहले मैं एक खातून का वीडियो देख रहा था जो किसी सियासत की तरफ बात कर रही थी, लेकिन बात करने का अंदाज बेलाग तबसरे को आपने एक नई ही जिद्दत इख्तियार कर गई है पाकिस्तान में और खास तौर पे सोशल मीडिया पे। टीवी पे कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे और ज़रा बताइए लाहौर की इस वक्त सूरत हाल क्या है? कराची में तो कदरे हमें सुकून नज़र आ रहा है, लाहौर में आपकी आमदो रफ्त में आने जाने में क्या मुश्किलात का सामना है? देखिए, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख होता है, लेकिन हम तो वहाँ गए नहीं है, लेकिन दुख होता है देख के। लेकिन देखिए, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब मुसलमान हैं, हम मुसलमान भाई हैं, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छा कहेंगे, जो नहीं करता उसको हम बुरा कहेंगे। देखिए, जो जो नून लीग वाले उन्होंने बनाया है, और ये आग लगाने वाले कहते हैं हम ठीक है। ये मेरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 साल हो गए हमारे पास ये अनासर रहते हैं, ये लोग रहते हैं, इनको पूछो, शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, कहते हैं धड़ल्ले से कहते हैं हम अफगानी हैं। ये किसी मौके की तलाश में रहते हैं कि ये हमें कोई मौका मिले तो हम ये करें। आपके सामने सारा कुछ सही। हर मुल्क में अनासर बैठे होते हैं, जैसे हम हमारा कश्मीर है, हमें कोई मौका मिले आपको किसी को तो हम क्या कश्मीर आज़ादी करा लेंगे। सर, आपको लगता है कि ये जो तोड़ फोड़ और जो शिद्दत पसंदी के वाक़यात हमने देखे हैं, आप क्योंकि लाहौर के शहरी हैं, आपको ज़्यादा वहाँ की सूरत हाल पता होगी, ये इस तरह के मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हैं या ये PTI के ही लोग थे? PTI के ही लोग हैं, ये हवानी है, और पता नहीं कितनी देर से रह रहे हैं। ID कार्ड ही बने हुए हैं, और उनसे पूछे हम तो कहते हैं हम अफगानी हैं। ID कार्ड पाकिस्तान के बने हुए धड़ल्ले से कहते हैं हम अफगानी हैं। ये हमारे खैर खानी आपकी, तो ये आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है। आगे से भी इन लोगों से एहतियात करने चाहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं, आपके सामने ये सारा कुछ ये बाहर के लोग हैं। आज हमें अब पता चलता है ये वज़ीर आला हाउस में बैठे, हम देखते हैं यार ये है अफगानी, तो बैठे वज़ीर आला हाउस में है। ये इस तरह का तो आपकी हुकूमत से भाई क्या डिमांड होगी? आप चाहेंगे कि इनको गिरफ्तार किया जाए? मैं डिमांड ये इनको छोड़ना नहीं है। जैसे म्यांमार में एक बम चलाया उन्होंने, मिसाइल चलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इनके अच्छा जी, कॉलर चले गए हैं, लेकिन एक आम शहरी की तो अपील यही होगी कि अमन व अमान को बहाल किया जाए। और अगर इस तरह के मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हैं, जिस तरह के हम कल देख रहे थे, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का भी बयान आया कि इनको कड़े हाथों इनके साथ डील किया जाएगा। कोई भी एक शख्स जिसने अगर हुकूमती और आवाम की इमलाक को नुकसान पहुँचाया और किसी किस्म का भी इस तरह का जारहाना अमल किया तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरह से रिट ऑफ द स्टेट कायम करना भी ज़रूरी है, लेकिन इट्स अ वेरी फाइन लाइन। अली भाभी, एक बहुत ही टाइट रोप है जो इस वक्त हुकूमत के सामने है कि चीज़ों को संभालना भी है, चीज़ों को खुदा न खासा खाना जंगी जैसी सूरत हाल की तरफ भी नहीं लेके जाना, और इसके साथ साथ ऐसे जो कारकुनान हैं, ऐसे जो लोग हैं, जो मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। बिल्कुल, और ये इस किस्म के लोग ना हमेशा होते हैं। जब ये ज़लज़ला भी आया था तो उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो लाशों की चूड़ियाँ काट काट के ले जा रहे थे, और इसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिन्होंने डकैतियाँ करनी होती हैं, जिन्होंने ये राजनी करनी होती है, वो भी इसमें फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अगर हम ज़रा सी सूरत हाल बिगाड़ेंगे तो समझे सबके लिए मसला पैदा होगा। सूरत हाल बेहतर तभी होगी जब हम बुरे को बुरा जानकर उसको पकड़ें और अच्छे का हम साथ दें, जो हम आम दिनों में भी कह रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन पॉलिटिकली मैं समझती हूँ कि मुल्क को स्टेबल होने की ज़रूरत है, और फ़ौज हमारी जान है, ये चीज़ हम सबको समझ लेनी चाहिए। और अगर कोई हमें कोई परेशानी भी है या कोई हमें इख्तलाफ भी है, उसके इजहार का ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखें जी, अदलिया और पाकिस्तान की अफवाज, इनको आप ए पोलिटिकल रखें। जैसे कि बार बार फ़ौज ने भी ये बयान दिया है, ISPR की तरफ से आया कि वी वांट टू स्टे ए पोलिटिकल, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि सियासतदान अगर सियासी दानिशमंदी का, मैच्योरिटी का मुजाहरा करें तो इनको एक पेज पर बैठना है, इनको बैठ कर मुज़ाकरात करने हैं। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर मिसक्रिएंट एलिमेंट्स हैं उनको आड़े हाथों लिया जाएगा, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि अगर इख्तिलाफ राय, सियासी इख्तिलाफ राय मौजूद है, और अगर एक पार्टी की जिसकी बहरहाल एक अहमियत है, जिसके बहरहाल पीछे लोग मौजूद हैं, उनके साथ बैठे मुज़ाकरात करें। अगर वो
14 मई को नहीं इंतखाबात कराना चाहते तो कब कराना चाहते हैं? ये तो आवाम पूछने का हक रखती है ना। और अगर ये कहते हैं कि आवाम की तमाम तर सपोर्ट इनके साथ मौजूद है, पार्लियामान में इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल चुका है, तो फिर रेफरेंडम करा लीजिए कि नहीं जी आवाम अभी इलेक्शंस नहीं चाहती। कोई रास्ता तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये जो अप इन द एयर है अपने वक्त पर होंगे, यही बता दीजिए कि वो वक्त क्या है। अब कोई बहुत दूर तो नहीं रह गया होगा, अगर चंद माह के बाद की आपने डेट देनी है तो वो भी दे दीजिए। लेकिन अहम यह है कि इस वक्त हालात को संभाला दिया जाए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत को संभाला जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद है, आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद थी, बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल किया, आपकी कॉल्स का शुक्रिया। और मज़ीद राय आप सोशल मीडिया पे डिजिटली हमें देते रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक नहीं बल्कि आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।